लेट्स स्टार्ट विद अ क्वेश्चन। रैशनलाइज बहुत छोटा सा टॉपिक है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि हमें आता है बट हमें याद ही नहीं आता कि रैशनलाइजेशन होता क्या है। बेसिकली रैशनलाइजेशन कुछ भी नहीं है। स्टार्टिंग में जब आप सीखते हो 9th क्लास में 8th क्लास में, तो आपको ये बताया जाता है कि जब भी डिनोमिनेटर में आपके रूट आ जाए, ये रूट से कोई भी वैल्यू आ जाए, तो उस रूट को हमें हटाना होता है। उसे हम क्या बोलते हैं? रैशनलाइजेशन। ओके, और इसके बाद फिर मैं बताऊंगा कि रैशनलाइजेशन का एक और मतलब क्या होता है। ओके, सबसे पहले हम फोकस करते हैं यहाँ पर कि ये 3/√2 एक नंबर दे रखा है, जहाँ पर √2 जो है डिनोमिनेटर में आ रहा है, और √2 क्या है? एक इरेशनल नंबर है। डिनोमिनेटर में हमें रूट की वैल्यू नहीं चाहिए होती, तो हम क्या करेंगे? उस रूट को वहां से हटाने की कोशिश करते हैं। तो हटाने के लिए आप क्या करते हैं? रैशनलाइज करते हैं। और रैशनलाइज का मतलब क्या होता है? देखिए, 3/√2, ठीक है। अब रैशनलाइज करना है, रूट की वैल्यू हटानी है। रूट की वैल्यू कब हटती है? जब उसका स्क्वायर हो जाए। अब मैं ऐसे ही तो किसी का भी स्क्वायर नहीं कर सकता हूँ, बट मैं एक चीज कर सकता हूँ कि सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया? √2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया एंड उसको डिवाइड भी कर दिया। देखिए क्या होता है उसके बाद? ये आपका बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय √2 इज 3√2 अपॉन √2 मल्टीप्लाई बाय √2, मतलब √2 का स्क्वायर हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया? रूट यहाँ से आपका हट जाएगा और आपके पास क्या आ जाएगा? वैल्यू 2 आ जाएगी। देखिए, रैशनलाइज किया हमने, डिनोमिनेटर में √2 था, अब हमारे पास 2 आ गया, डिनोमिनेटर से रूट हट गया। तो इसी चीज को आप क्या कहते हैं? रैशनलाइज कहते हैं। देखो एक और क्वेश्चन है, 7/5√2 मैंने लिखा हुआ है, राइट। तो 5√2 जो दे रखा है, इसके अंदर रूट तो सिर्फ 2 के ऊपर ही लग रहा है, 5 का कोई काम नहीं है। तो आप इस केस में क्या कर सकते हो? दो तरीके से कर सकते हो। इधर क्या करें आप? 5√2 जो भी डिनोमिनेटर में दे रखा है, उसी सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड भी कर दें, तो भी चलेगा। बट फालतू में अननेसेसरीली हमें 5 को क्यों लेना है ना? 5 का तो कोई यूज ही नहीं, 5 तो सिंपल पड़ा है। 5 ना तो रूट के अंदर है ना कुछ, तो डिनोमिनेटर में 5 है, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे प्रॉब्लम है √2 से। तो अपन क्या करते हैं? सिर्फ √2 से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे। देखो मैंने क्या किया? मल्टीप्लाई बाय √2 डिवाइड बाय √2, बिकॉज 2 के ऊपर ही रूट आ रहा है, 5 के ऊपर नहीं आ रहा है, तो मैंने सिर्फ √2 ही लिया। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करो, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे √2 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 7√2 होल डिवाइडेड बाय 5√2 मल्टीप्लाई बाय √2। देखिए क्या बन जाएगा? 5 मल्टीप्लाई बाय √2 मल्टीप्लाई बाय √2 क्या बन जाएगा? अभी हमने देखा था √2 का स्क्वायर, दैट मींस इट बिकम्स 2। तो फाइनल आंसर क्या हो गया हमारा? इट बिकम्स 7√2 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इज इक्वल टू 10। तो ये आपका क्या हो गया? रैशनलाइजेशन। स्टार्टिंग में जब आप पढ़ते हैं तो रैशनलाइजेशन सिंपली ये होता है कि रूट की वैल्यू हमें हटानी है। हटाने के लिए हम क्या करते हैं? उसका स्क्वायर करने की कोशिश करते हैं। तो जो भी वैल्यू आपको डिनोमिनेटर में दे रखी है, उससे आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था, 5√2 से भी कर सकते हो आप। अगर आप 5√2 से करते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू वही आएगी सेम, जब आप यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे तब। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? रैशनलाइजेशन। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है आपका जब इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास आ जाए। कैसा? 2/5 प्लस √2। अब डिनोमिनेटर में सिर्फ √2 मल्टीप्लीकेशन में नहीं आ रहा है, अब क्या आ रहा है? यहाँ पर 2 टर्म्स आ रही है हमारे पास, 5 प्लस √2। तो जैसा कि मैंने बताया, आपने को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, लेकिन उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही है ना। तो यहाँ पर जब भी आपके पास क्या है, दो टर्म्स आ जाती हैं, तो फिर आपको क्या चीज याद आनी चाहिए? आइडेंटिटी। अब कौन सी आइडेंटिटी की मैं बात कर रहा हूँ? तो देखिए, मैं बात कर रहा हूँ a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब कभी दो टर्म्स हो या दो से ज्यादा हो, आपको ये आइडेंटिटी का यूज करना है। इससे होगा क्या? अगर मैं बस a प्लस बी है, अगर मैं a माइनस बी कहीं से लेकर आ जाऊं, तो वो क्या बन जाएगा? a का स्क्वायर और b का स्क्वायर। इससे फायदा ये होता है कि पर्टिकुलर जो नंबर है उसी का स्क्वायर होता है, होल स्क्वायर नहीं होता। पर्टिकुलर जो नंबर है उसी का स्क्वायर होता है, उसकी वजह से क्या होता है? उसका रूट ऑटोमेटिकली हट जाता है। जैसे अगर यहाँ पर √5 भी होता, तब भी हम सेम चीज करेंगे, तब भी हम क्या करेंगे? सेम चीज। तो देखिए, इससे एक बात समझ में आती है मेरे को। क्या बात समझ में आती है? कि यहाँ पर a प्लस बी मेरे पास ऑलरेडी है, a प्लस बी है, मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए a माइनस बी। तो a माइनस बी लाने के लिए क्या करेंगे? सेम सेम मेथड। क्या करेंगे? उसको मल्टीप्लाई तो करेंगे, साथ में डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो दोनों केस जब हम एक साथ करते हैं, तो उसकी फ्रैक्शन की वैल्यू पर कोई
चेंज नहीं आता, इसलिए हम कर सकते हैं। इसे हम बोलते हैं इक्विवेलेंट नंबर। जब हम किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं इक्विवेलेंट नंबर। ओके, तो वो उसके इक्विवेलेंट है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है तो आप कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्लस में था, यहाँ पर मैंने माइनस को ले लिया। अब मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा? देखो ऊपर वाला जो न्यूमरेटर में है उसको तो मैं एक बार एज इट इज लिख रहा हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस रूट 2 होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या आएगा? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर? 5 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। देखिए स्क्वायर हो गया, तो यहाँ से रूट की वैल्यू हट जाएगी, रूट हट जाएगा, और यहाँ पर तो ऑलरेडी रूट था ही तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आपका ये क्या बन गया? इट बिकम्स 2 मल्टीप्लाई बाय 5 कर लीजिए, इट इज 10 माइनस 2 रूट 2 होल डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर होता है आपका 25 माइनस रूट 2 का स्क्वायर दैट इज 2। फाइनल आंसर क्या हो गया आपका? 10 माइनस 2 रूट 2 होल डिवाइडेड बाय 23। ये आपका आंसर होगा। कितनी बार ऐसा होता है कि अगर एमसीक्यू टाइप है तो हमें ऑप्शन में तो ये दिख रहा होता है और हमारा आंसर ये आ रहा होता है, तो हमें पता ही नहीं चलता है कि कौन सा ऑप्शन टिक कर रहा है। ओके, कितनी बार ऐसा होता है कि ऑप्शन में ये तो दे रखा होता है बट यहाँ पर माइनस साइन लगा देता है, और एक ऑप्शन ये वाला भी होता है। बट क्या होता है कि हमें कभी कभी ध्यान नहीं रहता है, या हम बहुत, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है, आप जब एग्जाम दे रहे होते हो तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि हो सकता है मैंने कुछ गलत किया होगा, प्लस की जगह माइनस आ रहा होगा, तो आप उस माइनस वाले को टिक कर देते हो, जबकि एक्चुअल आंसर क्या है आपका? ये। तो ये रैशनलाइजेशन बहुत जगह यूज आता है। कहीं पर अगर आपका सिंप्लीफिकेशन है, जैसे लिमिट अगर आप सॉल्व कर रहे हो, या कोई भी इंटीग्रेशन हो गया, ऐसी कोई भी अगर प्रॉब्लम अगर आप सॉल्व कर रहे हैं, उसके अंदर कभी कभी ऐसा होता है कि आप फंस जाते हैं, तो रैशनलाइजेशन से वो बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। रैशनलाइजेशन के बहुत सारे यूज हैं, इवन सिंप्लीफिकेशन में बहुत सबसे ज्यादा यूज है, जो कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो कहीं पर भी आप देखेंगे रैशनलाइजेशन बहुत कॉमन टॉपिक है, इसलिए मैंने आपको ये बताया। अब इसी के साथ अगर मान लीजिए यहाँ पर रूट 5 भी होता तो सेम मेथड आप यूज करते, क्योंकि यहाँ पर इसका भी स्क्वायर हो रहा है तो ऑटोमेटिकली क्या होता है? रूट हट जाता। ठीक है, आपके पास और भी क्वेश्चन होंगे, आप उसे ट्राई करें, और इसी तरीके से अपनी छोटी छोटी जो मिस्टेक्स हैं जिसे आप, जिसकी वजह से आप पीछे रह पा रहे हैं, उसे आप सॉर्ट आउट करें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीजें कौन बता रहा है? मैं बता रहा हूँ। उजांग पढ़ाई वाला अकेडमी के अंदर आपको एनरोल करना पड़ेगा, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर ये जो छोटी छोटी चीजें हैं जिसकी वजह से हम लैग कर रहे हैं उसे हम कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आप अभी अभी इनरोल करते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा फायदा होगा, बिकॉज अभी क्या चल रहा है? ऑफर चल रहा है 50% ऑफ। अगर आप ऑफलाइन मोड में अगर आप ऐड होते हैं तो 5500 रुपीज लगते हैं फॉर क्लास 9th एंड ऑल्सो फॉर क्लास 10th, दोनों के लिए सेम फीस रखी है ऑफलाइन में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो। और साथ ही साथ अगर आप ऑनलाइन में जुड़ना चाहते हैं तो 2750 रुपीज है, और भी कम कर दी 25%, 75% आपको यहाँ पर ऑफर दिया जा रहा है, डिस्काउंट ऑफर है, अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं, इनरोल करते हैं तो। कोई भी क्वेरी है, अगर आपको इनरोल करना है या कुछ भी आपको डाउट है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन आना चाहते हैं तो ऑफलाइन में यहाँ पर एड्रेस दे रखा है, आप इस एड्रेस पे आके बात कर सकते हैं, डायरेक्ट मुझसे भी मिल सकते हैं। और साथ ही साथ आप क्या करें, www.ojang.edu.com पे जाएं, हमारा ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप चाहें तो क्या करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि ऐसी कुछ भी वीडियोस हम लोग अपलोड करेंगे तो आपके पास तुरंत ही आपके पास पहुंच जाएगी। हम लोग बहुत सारी चीज़ें इसमें कवर करने वाले हैं, ना तो सिर्फ 9th 10th 11th 12th की बात कर रहा हूँ मैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की भी बात कर रहा हूँ, ओलंपियाड्स की भी बात कर रहा हूँ, इसमें सब कुछ कवर हो गया। ठीक है, तो पहले अगर मैं सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से बात करूं तो देखिए आपका माइंड मैप जो कि आपका सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से देखें तो भी काम का है, कंपटीशन एग्जाम्स के हिसाब से देखें तो भी काम का है। फॉर्मूलाज तो सब जगह काम आते ही नहीं है। शॉर्ट मेथड्स भी हम लोग कवर करेंगे, जो कि आजकल एमसीक्यू क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड ने जो पैटर्न चेंज किया उसके अंदर एमसीक्यूज भी पुट किए हैं, तो शॉर्ट मेथड्स वहां पर बहुत काम आते हैं। और कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में तो वैसे भी बहुत टाइम कम होता है, हमें शॉर्ट मेथड्स ही यूज करने होते हैं। एचओटीज हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, बेसिक क्लियर करेंगे, और थ्योरम्स विद प्रूफ जो कि आपके सीबीएसई बोर्ड में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। टेस्ट सीरीज जो सबके लिए इंपॉर्टेंट होती है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा जरूरी चीज है टेस्ट सीरीज एंड इसका इवेल्युएशन। वो हम आपको देंगे, आप टेस्ट देंगे, हम आपको इवेल्युएट करके बताएंगे आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं और उसे कैसे इंप्रूव किया जाए। एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, हर एक सब्जेक्ट में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बहुत जरूरी होता है, स्पेशली मैथमेटिक्स के अंदर तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो जितने ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतना ज्यादा आपके अंदर इंप्रूवमेंट आएगा।
अगर आप 11th और 12th में हैं तो 11th एंड 12th की फीस भी सेम है 7,000 रुपीज़ फॉर ऑफलाइन एंड अगर ऑनलाइन आप जुड़ना चाहते हैं तो 3,500 सेम फीस फॉर क्लास 12th 11th 12th की बिल्कुल सेम है 9th 10th की बिल्कुल सेम है बट ये ऑफर कुछ टाइम के लिए है आप जल्दी से जल्दी इनरोल करें अगर आप कंपटीशन एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं जैसे सी सेट की अगर तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इनरोल कर सकते हैं आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं या फिर हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं आपको कोई भी क्वेरी है कुछ भी बात है कोई भी डाउट है किसी टॉपिक में कोई दिक्कत है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं उजांग पढ़ाई वाला अकेडमी के अंदर जुड़ सकते हैं ओके थैंक यू वेरी मच